तो आदि सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपसे सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा में उपस्थित हुए, जो हमारी आत्मा की जागृति के लिए और जीव के लिए कर्मों का बंधन छुड़ाने के लिए अति आवश्यक है। कर्म बंधनों से मुक्ति व आत्म जागृति वाणी के ज्ञान प्रकाश से होगी, दूसरा कोई उपाय और है ही नहीं। प्रसंग वो सामने आया है, हम गायन में तो सुनते हैं कि निस्बत से मिल गए मेरे साहिब मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। हादी कहते हैं जो हिदायत करे। हादी सतगुरु को कहा है। एक इस्लामी शब्द में उसको सतगुरु को हादी कहा है। सतगुरु रास्ता दिखाने वाला होता है, रास्ता बताने वाला है, मार्गदर्शक उसको कहते हैं, जो मार्गदर्शन करवाता है। इस्लाम में उसी को हादी कहा है, हिदायत करना, रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना। तो जिन रास्ते हादी ने कदम रखे उन्होंने चल कर के दिखाया। तो नहीं देखकर बना दिया। ये हादी ये नहीं, सदगुरु देव चंद्र जी ने जिस रास्ते पर चल करके दिखाया, दिखाने का मतलब सुंदर साथ को प्रेरणा दी कि जैसे कोई आगे वाला हो, आगे आगे जा रहा हो और आगे रास्ता देखकर के जाने के बाद वो कहे कि इस रास्ते पर आओगे तो इस रास्ते पर ऐसी अपर खपर जगह है, ऐसे मरोड़े कंकड़ पड़े हैं, या खड्डा है, या गारा चिकन कुछ मिट्टी है, तो वो बताएगा तो पिछलों को समझ हो जाएगी, पिछले आने वाले सतर्क हो जाएंगे उस बात से। इसलिए सदगुरु देव चंद्र जी ने उस आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को कैसे प्राप्त किया, उनकी आत्मा कैसे सो रही थी, कैसे जागृत हुई। देवचंद्र जी नाम शरीर का नाम था, उसमें जीव था, राजा देवापी, राजा प्रतीक के लड़की देवापी का जीव उस तन में, पहले उसका नाम देवापी था, फिर वही जीव उस तन में आकर के तपस्या करके उनको मानव का तन मिला। ऐसे पवित्र जीव को फिर परमधाम की आत्मा का अनुष्ठान मिला, ऐसे पवित्र जीव के ऊपर परमधाम की आत्मा विराजमान हुई, और जिस आत्मा के दिल में परमात्मा स्वयं साक्षात विराजमान होकर के जागने का प्रकाश किया, उस तन का नाम देवचंद्र जी था। उस तन में परमधाम की सुंदर बाई आत्मा अज्ञान और भ्रम में जीवों की संगत में रह करके दुनिया में आकर के दुनिया के जीवों की तरह वो भी वैसे भटक रही थी। तो उस भटकना से कैसे जागृत किया, ये प्रसंग यह आता है कि सोने की अवस्था क्या थी और जागने की अवस्था क्या होती है। सोया हुआ आत्मा सोई कैसे हुई है और जागृत कैसे हुई है, उसके लक्षण क्या है। तो वाणी ने इसी में चौपाई में आया है, भया वर्ष 11वां उपजो तय विचार, मैं कौन कहाँ के आयो, कहाँ मेरा भरता। ये अभी पहले बार में नोमा पेज को बीतक का नोमा पेज, इनके पास इतना धन यहाँ रखा है। अब इसको देखना शुरू कर देंगे कि कितना हमारे पास ज्ञान का करना है। चौपाई नंबर 29 है, 29 पेज नंबर 9। हाँ,
उसमें देखिए इन दिवाली में निर्मला उसमें लेकर बैठते हैं, तो उसके बाद दूसरा प्रकरण है, इसमें देख प्रकरण 2 पृष्ठ नंबर पे देख लो विशेष सूची में, प्रकरण 2 विशेष सूची में प्रकरण 2 कौन से पेज पे है, तो प्रकरण 2 की चौपाई है, प्रकरण 2 की चौपाई 29वीं चौपाई है, 29वीं चौपाई है। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ पे आयो कहाँ मेरो बढ़ता है। पूछत फिरे प्रदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सब को पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। सब ऊपर का मतलब सभी की आत्माओं का मालिक एक पारब्रह्म परमात्मा, वो कौन है, कहाँ रहता है। ये विचार कब उपजे, जब उनकी उम्र 11 साल की थी। 11 वर्ष की उम्र में ये विचार मन में आया कि मैं कौन हूँ। दुनिया में किसी के दिल में ये विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ। जो नाम उसका कोई भी लेता है, उस नाम से वो बोलता है, उस नाम से परिचित है। उसको ये पता नहीं कि मेरे रूप का नाम क्या है, जो दुनिया लेते हैं। और रूप के तो नाम लेते हैं ना, जो रूप तन दिखाई देता है, उस तन रूपी तन रूप का नाम दुनिया लेते हैं। उस रूप के अंदर स्वरूप क्या है, उसके अंदर आत्मा कौन है, ये किसी को पता नहीं है। तो जो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, एक जारी ऐसी चौपाई से 29 और 30वीं चौपाई से, जब भया वर्ष 11वां उपजो ए विचार, मैं कौन कहाँ के आयो कहाँ मेरा भरतार। देवचंद्र जी को ये पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है। इस आत्मा का सच्चा संबंध किससे है, इसका सच्चा मालिक कौन है, वो कहाँ पर है, उससे मेरा क्या संबंध है, उससे मैं बिछुड़ कर भी यहाँ कैसे आई और उसको कैसे प्राप्त करूं। ये अनेक अंदर बात किसके चल रही थी, देवचंद्र जी की। इन बातों का ज्ञान हो जाना ही जागनी है। इन बातों से जब तक हम अनजान हैं तब तक हमारी आत्मा सो रही है। जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं तब तक तो हमारी आत्मा सो रही है। जब इन बातों का ज्ञान और ध्यान हो जाए फिर आत्मा जागृत है। आया था ना शुरू सा में चौपाई दिखाई थी, जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान, जब हक आए दिल अर्श में रूह जागे के यही निशान। आत्मा के जागे के निशान क्या है, कोई दिल में कब बसेगा, जब उसके बारे में समझ हो जाएगी तभी बसेगा, कि अनसमझ कोई भी बस जाएगा। जब समझ हो जाएगी, जब अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तन का नाम मेरे शरीर का नाम रखा है जिससे मैं बोलता चालता हूँ, नाम अपने आप को मानता हूँ। इसमें आत्मा जो है वो आत्म स्वरूप क्या है, उस आत्म स्वरूप का जो सच्चा संबंध है किससे है। आया ना ये नीचे, जिन सब को पैदा किया, पूरा देखो इसके पास सीमा के पास बैठे, ये बैठेगा इसके पास। बच्चा सारा तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ के आयो कहाँ मेरो भरतार। पूछत फिरे परदेश में, जब ये पूछना घर में पूछा, माता से पूछा, पिता से पूछा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तू कौन आत्मा है। सिर्फ ये कहते हैं कि तू देवचंद्र तो है, कि मैं कहाँ से आया हूँ, कि तू परमात्मा की देन है,
कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ पर रहता है, ये बातें आगे चलती है। तो ये विचार अनजाने के हैं, जानकारी के हैं? अनजाने के है ना। तो अनजाने को कहते हैं आत्मा सोई हुई है, और जब जानकारी होगी तो आत्मा जागृत है। एक जानकारी होने तो ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के बाद ध्यान बढ़ गया तो आत्मा जागृत है। ध्यान के द्वारा तो हक बैठे जब दिल अर्श, हक आए बैठे अर्श दिल में तो रू जागे के निशान। जब आत्मा का सच्चा मालिक परमात्मा, उसका श्रृंगार शोभा स्वरूप कैसा है, उसका दिव्य स्वरूप, दिव्य श्रृंगार और दिव्य धाम और वह की दिव्य आनंदमय लीला कैसी है, वो जब दिल में आ गया पूर्ण स्वरूप हक का, जब आए बैठा माने दिल, पूर्ण स्वरूप का मतलब उसका परम धाम और परमात्मा का जो युगल स्वरूप, परमात्मा के हृदय का प्रगट रूपी परम धाम है, उसका पूर्ण स्वरूप जब समझो कि परम धाम की शोभा और परमात्मा का श्रृंगार शोभा दिल में बस जाए, हमारी सूरता उसमें एक तक लग जाए, जब भी उसका ध्यान करे उसमें शोभा, उसमें सूरता लग जाए और वो शोभा दिल में बस जाए तो आत्मा जागृत होगी। तो उसका मतलब शोर्ट में क्या ले लिया, ज्ञान और ध्यान, पहचान और ध्यान, पहचान समझ और ज्ञान और ध्यान जब बन गया तो आत्मा जागृत है। ये सोए के विचार है ना। अभी देवचंद्र जी की आत्मा सो रही है, सोई हुई के विचार है ना ये तो, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इस बात को जानने के लिए देवचंद्र जी जब बाल अवस्था में निकलते हैं तो हमारा पेज खुला है 32, अब 32 पर आए। मूल बातों पर बात करेंगे, चर्चा समझ में आएगी, दिमाग में आएगी, दिल में बसेगी वो बात, फिर ना अंदर से आत्मा देगी का मुझे ऐसा करना चाहिए, तभी समझो सत्संग हो गया। 32वें पेज पर आया है, श्याम जी के देवल में कथा कहे कान्हा जी भट्ट, सुनने लगे कोई उसने भी सवाल लिया तो तभी तक दूसरी दे दे, बस हाँ उसको भी तो वो दूसरी दे दे चुपाइयों वाले, नहीं और भी तो होगी। प्रकरण खोल दे उसका, पेज नंबर ये प्रकरण 5 है, प्रकरण 5 है, प्रकरण 5 की तीसरी चौपाई है। बस मैं ये इसका प्रकरण मैंने अपने आप चौपाई से पढ़ती रहेंगे, भी तक करा पता समझ लेंगे। तो श्याम जी के देवल में कथा कहे कान्हा जी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे होए बल बेव से खटपट। इस चौपाई में क्या बात छिपी हुई है, जब देवचंद्र जी नौतनपुरी जामनगर में पहुंच गए तब कान्हा जी भट्ट आचार्य भागवत की ज्ञान चर्चा सुनाते थे, तो ज्ञान चर्चा सुनने लगे और ज्ञान चर्चा सुनते सुनते ये बात सुनने मिलने लगी। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 1-2 दिन के बाद सुनते सुनते ये बात सुनने को मिली कि तन को तन की खुराक देना जितना जरूरी है उससे ज्यादा तन में बैठी आत्मा को आत्म खुराक देना उससे ज्यादा जरूरी है। आत्मा की खुराक क्या है, आत्मज्ञान, कानों से मिलती है उसकी खुराक को आत्मज्ञान, और तन की खुराक मुझसे, तन की खुराक देना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है आत्म को आत्म खुराक देना जरूरी, तभी हमारा जीवन सफल होगा। एक किसने सुन लिया, देवचंद्र जी ने। तो अगली चौपाई देखो,
चौथी, जल पान को तब करें जब आहार दे आत्म, तब आहार आकार को देव न करे कम। यानी पहले आत्म को आत्म खुराक ज्ञान चर्चा सुनते हैं, उसके बाद भोजन प्रसाद जिनते हैं। ये उन्होंने जैसा भागवत में लिखा था उस बात को सुनकर उसी बात पर अमल कर लिया, सुनकर के गुण लिया, उसी बात को अमल कर लिया कि जो भागवत में लिखा है ये बिल्कुल सच्ची बात है, मुझे वैसा ही करना चाहिए। जो सुनकर समझकर अमल करेगा, उस अमल करेगा फल तो उसी को मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा? उसी को मिलेगा। तो देवचंद्र जी ने अमल कर लिया। अगली चौपाई, जो कभी एक दोए श्लोक आगे बाँचे होए तीन, तो फिर पुस्तक मंगाए कि वे ही सुने वचन। सुनने की कितनी लगन हो गई कि देवचंद्र जी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए जाने में थोड़ा बहुत वो लेट हो जाते थे, तो देर हो जाती थी। और जैसे अब ये चौपाई अभी आए गए प्रसंग हमारा जो जहाँ से छोटा था, नीचे सुरुसा में छोटा था ना वाणी में, वहीं से अब प्रसंग फिर शुरू हुआ है। तो वहाँ बोलते हैं आखिरी श्लोक को, जैसे आखिरी चौपाई बोलते हैं ना, और आखिरी चौपाई प्रकरण की आखिरी चौपाई बोलने के बाद ये पता चल जाता है कि भाई अब से पहले जो चर्चा हुई थी वो यहाँ तक हुई थी, अब इससे आगे यहाँ से शुरू हुई है। तो देवचंद्र जी जब लेट सवेर हो जाते थे किसी कारण से थोड़ा बहुत, तो लेट होने से वो समझ लेते थे कि इस स्कंद के, भागवत के इस स्कंद के इस फला अध्याय के इतने श्लोकों की चर्चा आज पहले हो गई है। वो तो उससे आगे की तो सबके साथ बैठ करके सुनते थे, और उससे पहले जो बता रही होती है उसको बाद में जब सब चले जाते थे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, क्यों एक के लिए पीछे बैठ थोड़ी आएगा सुनाने वाला। तो जब सब सुन करके चले जाते हैं, बाद में अपने आप बैठ करके उतने श्लोकों की ज्ञान चर्चा देवचंद्र जी अकेले बैठ करके सुनते हैं। तो ऐसे इन विचारों से क्या लग रहा है, देवचंद्र जी के अंदर लगन थी कि वैसे ही थे? लगन थी ना। अगर वो ये दिखाते कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक विचारों का हूँ, भाई मैं भगवान ये नहीं भक्ति भाव में विचार है मेरे, फिर तो जितना समय गए बैठ गए, जितना सुना नहीं सुना तो ना सही। वो तो एक औपचारिकता पूरी करनी थी, और ये बात को जानना था, उस गहराई तक पहुंचना था कि इसमें लिखा क्या क्या है आत्मज्ञान की बात। ये इसलिए एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते थे, समझते थे, विचारते थे। अब उन्होंने क्या कर लिया, एक प्रण ले लिया कि आत्म की खुराक जरूरी, तन की खुराक बाद में। और ये करते करते जब ये देवचंद्र जी लेट पहुंचते थे तो उनके कारण दोबारा भागवत सुनानी पड़ी थी, तो उसने भी प्रण ले लिया। सुनाने वाले कान्हा जी भट्ट ने भी ये अपना संयम बना लिया कि देवचंद्र जी जब तक ना आए तब तक मैं इनको बैठा करके रखूं, इनको दूसरी बात बताऊं, देवचंद्र जी के आने के बाद ही भागवत का शुरुआत करूंगी। ये संयम कान्हा जी भट्ट ने बना लिया। जब तक देवचंद्र जी नहीं पहुंचते तब तक वो उन सुनने वाले श्रोता जो नौतनपुरी जामनगर के जो सेठ लोग थे ना, भागवत ज्ञान चर्चा पहले से चल रही थी, वहां मंत्र भी पहले से बना हुआ था। देवचंद्र जी बाद में पहुंचे, तो वो जो पहले से सुनते सुनाते आ रहे थे, वो ज्ञान चर्चा सुनने वाले विचार करते कि जब देवचंद्र जी आते हैं तब तो भागवत ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले हमें पूरे परे की और बातें बता करके लारे लगा करके बिठाए रखते हैं। बस ये किसकी समझ में आ गई, सेक्टरों की। तो ये मन है ना, नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव कम सोचता है। तो नेगेटिव सोच लिया कि भाई या तो देवचंद्र जी का इनसे कोई शारीरिक संबंध है, कोई शारीरिक रिश्ता है, कोई रिश्तेदारी संबंध है, या देवचंद्र जी
इनको हमसे ज्यादा सेवा भेंट देते होंगे, जिसके कारण देवचंद्र जी की इंतजार करते हैं। वरना एक लड़का, अब परदेशी लड़का है, और परदेशी एक लड़के के कारण, एक व्यक्ति के कारण सबको इंतजार में बिठा रखी, कोई बात थोड़ी है। तो ये बात अंदर फैलती, इसे कहते हैं कोरोना वायरस। वो फैलता फैलता अंदर कितना बढ़ गया कि एक दिन जुबान से कह ही बैठे सारे सेठ कि आचार्यवर, क्या आप देवचंद्र से कुछ ज्यादा लेन देन रखते हो, या देवचंद्र से कोई अपना आत्मा, कोई शारीरिक संबंध है? सुपाई 8 में आया है। एक दिवस भट्ट को पूछा, यानी वायरस फैलता फैलता कितना बढ़ गया कि जुबान से कह ही बैठे, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? जब लग ए नहीं आवत तोलो करो नहीं उचार। जब तक ये नहीं आते भागवत आप सुनाते नहीं, तो कारण क्या है? तब आचार्य जी कहते हैं भाई, मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है, तुम अपने आप से विचारो। देवचंद्र जी से लेन देन तो तब होगा, तुमसे मैंने कब क्या लिया है? कभी कोई डिमांड की है तुमसे? कभी कुछ आपसे मांगा है? आप जो सेवा कर रहे हो तो अपने विचार से, अपने मन से, अपने सत्य विश्वास, अपने आप से कर रहे हो। मैंने तो नहीं कहा तुम्हें, मैं तो भागवत ज्ञान चर्चा जैसे भगवान के मंदिर में आया है ना, इसमें मैं आगे बाजद श्याम जी के, क्या श्याम जी के पत्थर की मूर्ति सुनती है वहां? मेरी बात समझ रहे हैं? टीका वाला तो कर देगा, टीका वाला क्या लिख देगा शब्द के अर्थ पर कि मैं तो श्याम जी के श्याम अपने श्याम सुंदर को सुनाता हूँ। क्या श्याम सुंदर पत्थर की मूर्ति सुनती है वहां? इसका भाव क्या है? मैं तो भगवान के मंदिर में बैठकर, श्याम सुंदर का मतलब परमात्मा है, भगवान का मंदिर। मैं भगवान के मंदिर में बैठ करके लालच थोड़ी करूंगा। भगवान के मंदिर में बैठ करके मैं तो परोपकार के लिए सुना रहा हूं कि किसी की आत्मा जागृत हो जाए। भगवान के मंदिर में द्वैत थोड़ी चलेगा, यानी कि एक के प्रति भाव कैसा, दूसरे के प्रति भाव कैसा। मैं आगे बाजत श्याम जी के सुने देवचंद्र जी खास, दोनों चरणों में दो बात है। मैं श्याम जी के मंदिर में, श्याम के आगे बांसने का मतलब समझ रहे हैं ना, पत्थर की मूर्ति के सामने तो नहीं। मैं भगवान के मंदिर में बैठ करके दो बात थोड़ी करूंगा। मैं तो भगवान के मंदिर में परोपकार के लिए ज्ञान चर्चा करता हूं। पर एक बात है, सुनने में जो लगन है वो देवचंद्र जी जैसी लगन किसी और में नहीं है। ये आ गया ना, सुने श्री देवचंद्र जी खास, यानी देवचंद्र जी की जो सुनने की लगन, दिलचस्पी है, वो दिलचस्पी किसी में और में नहीं है, जिसके कारण मुझे बार बार देवचंद्र के लिए बताना पड़ता है। मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे, आगे ना कि आज ये देवचंद्र जी तो अब आने लगे, इससे पहले मैंने तुमसे क्या मांगा है? जो कुछ देते हो अपनी इच्छा अनुसार, दान दक्षिणा जो देते हो अपनी इच्छा से देते हो। मैंने तो कभी डिमांड नहीं की। हो क्या इन गरीब से? और ये गरीब, ये बेचारा एक परदेशी है, ये गरीब, ये क्या सेवा ज्यादा करेगा? ऐसा कोई लेन देन के लालच में मैं ज्ञान चर्चा नहीं करता। मैं आत्म जागृति के लिए, परोपकार के लिए भगवान के मंदिर में ज्ञान चर्चा करता हूं। पर तुम कबू मोहे पूछत आगे पीछे श्लोक कहूं मैं। भाई तुम्हें जो ये शंका बनी है ना कि भी देवचंद्र जी के आने से शुरू करते हो, देवचंद्र जी तो अब आना शुरू हुए, तुम तो पहले से ही सुनते आ रहे हो। तब उस दिन से कभी किसी ने, किसी भी एक व्यक्ति ने कभी पूछा कि आचार्यवर, आपने हमसे पहले जो ज्ञान चर्चा की दोबारा बताओ, हमें क्या सुनाया था? किसी ने पूछा हो और मैंने ना बताया हो, फिर तो द्वेष भाव है। अगर तुमने पूछा ही नहीं, मैं आगे बोलूं पीछे बोलूं, आए बैठ करके अपना औपचारिकता पूरी करके चले गए, तो आपके लिए मैं क्या कहूं? अब देवचंद्र जी के अंदर समझने जानने की लगन है, इसलिए देवचंद्र जी के लिए मुझे बताना पड़ता है। करूं तो क्या? उस बात का समाधान
लेकिन जब मन में एक बार गिनता बैठ जाती है ना, बढ़ती है कम होती है, पूरी बढ़ती है, बढ़ने लगे कि नहीं भाई कम ही जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। आचार्य वर में या देवचंद्र जी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो इनका कोई रिश्तेदारी का संबंध है, या देवचंद्र जी लेन देन ज्यादा करते होंगे, बात जरूर है, पर मौका आएगा कभी पूछ लेंगे। ये दिल में घृणा बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। आया है अगली 14वीं चौपाई में। 14वीं चौपाई में क्या लिखा है? छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दृष्टि अहंकार। बाहर दृष्टि में अहंकार क्यों है? समझ, एक एक बात को समझो पहले। मंदिर किसने बनवाया है? देवचंद्र जी बाद में जाने लगे कि मंदिर देवचंद्र जी ने बनवाया है। नौतनपुरी जामनगर के जो साहूकार सेठ व्यापारी लोग हैं उन्होंने मंदिर बनवाया है। वो मंदिर का सारा इंतजाम, महीने में 2 भंडारे द्वादशी के होते हैं ना, 2 भंडारे द्वादशी के होते हैं, भंडारे का इंतजाम, मंदिर का निर्माण और जितना भी, और ऊपर से आचार्य और के घर का खर्चा भी, उसके बच्चों का खर्चा भी, ये सारे कौन करते थे? सेठ। तो सेठों में क्या अहंकार होगा? धनवान होने का या सुनने की लगन होगी? बाहर दृष्टि अहंकार। और छिद्र को, छिद्र का मतलब कमी, छिद्र तो समझ ना, कमी, गाड़े में छिद्र हो जाए, कमी हो गई, क्या हो गया? कि भाई छिद्र का मतलब कमी ढूंढना शुरू करती कि कहीं तो खोट मिलेगा। मार्ग को पाए नहीं, मार्ग का मतलब समझ गए? ज्ञान चर्चा क्यों सुनते हैं? आत्म जागृति के लिए कि सिर्फ ये दिखाने के लिए क्या सुन रहे हैं? आत्म जागृति के लिए। आत्म जागृति और ज्ञानों के समझ में आवे नहीं, रहे रबत को तैयार, रबत झगड़े को। ये पहाड़ी वाले के सिंह है या कोई और है? पहाड़ी वाले के सिंह है ना, और लड़ने झगड़ने के करने में देखेंगे तो जरूर, चाहे तो गुरु जी के अंदर कुछ खोट मिलेगा, नहीं चेले के अंदर मिलेगा, है जरूर। और श्री देवचंद्र जी अगली चौपाई में 15वीं में श्री देवचंद्र जी को पढ़ रहे। देवचंद्र ने पढ़ क्या किया था कि भाई पहले आत्म को आत्म खुराक देना, बाद में तन को तन की खुराक देना। ये पर्ण कर लिया था ना उसी दिन, जिस दिन ये बोल सुना कान में, उसी दिन देवचंद्र जी ने पर्ण कर लिया। सेठों ने उससे पहले सुना होगा, यही सुना होगा जो प्रसंग चल रहा है, वो प्रसंग सेठों ने तो पहले भी सुना होगा, और कहने वाले महाराज आचार्य और ने भी कहा होगा। ना तो कान्हा जी भट्ट ने पढ़ लिया, ना तो सुनाने वाले ने उस बात पर गौर की, और ना सुनने वालों ने गौर की। अनगौरी रह गई ना उससे। तो गौर किसने की? देवचंद्र जी ने। उसने पकड़ ली इस बात को। अब उसका तो ये पर्ण हो गया, कादशी आओ या द्वादशी आओ। अब वो कादशी द्वादशी बीच में आवे थे कि एकादशी को क्या होता था? कान्हा जी भट्ट आचार्य जी खुद अपने आप, और जो सेठ लोग, वो सेठ भी निर्जला एकादशी व्रत रखे थे। सेठ भी और आचार्य भी रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे? तो जैसा पढ़ावेगा विद्यार्थी वैसी पढ़ाई करेगा तो दूसरी कर लेगा। अब आचार्य और कहते हैं कि एकादशी व्रत नहीं ये करो, तो फिर क्यों? दोनों एकादशी निर्जला रखते थे। और देवचंद्र जी का पर्ण था ज्ञान के अनुसार कि आत्मा को आत्म खुराक पहले और तन की खुराक बाद में। एकादशी को ज्ञान चर्चा होती थी, तो एकादशी के दिन देवचंद्र जी ज्ञान चर्चा सुनकर के भोजन प्रसाद जीते, क्यों? उसका तो एक नियम था। और द्वादशी के दिन ज्ञान चर्चा नहीं होती थी। द्वादशी के दिन वल्लभाचार्य जी के पुण्य स्मृति दिवस का भंडारा होता था। राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले वल्लभाचार्य मत है ना, वल्लभाचार्य जी का पुण्य स्मृति के नाम का भंडारा होता था उनकी स्मृति, उनकी यादगिरी में। वो भंडारे का भोजन प्रसाद सब जीमते थे। और देवचंद्र जी उस दिन भोजन प्रसाद, क्योंकि उनका तो पर्ण था कि आत्म को आत्म खुराक पहले, तन को खुराक बाद में। अब संयोगवश
एक दिन देवचंद्र जी एकादशी के दिन ज्ञान चर्चा सुनकर के अपने घर गए और घर जाकर के भोजन प्रसाद जीवने ही लगे थे। इतने में मंदिर में से एक साथी जो सत्संग ज्ञान चर्चा सुनने वाला सेठ था, वो देवचंद्र जी को के पास किसी काम के लिए घर पहुंच गया। घर आवाज लगाई कि देवचंद्र जी हैं। तो देवचंद्र जी की धर्म पत्नी लीलबाई जी बाहर निकली, दरवाजे पर गई कि हाँ भैया हैं, आओ। कि देवचंद्र जी काम था कि आओ बैठो। कि देवचंद्र जी तो अभी भोजन प्रसाद जीव रही है, वो भोजन प्रसाद जीवने के बाद आपसे मिलेगी, कितनी देर आप बैठिए। कि भोजन प्रसाद, आज भी भोजन प्रसाद जीव रहे हैं, समझ रहे कि आज तो निर्जला एकादशी व्रत का दिन है और आज भी वो भरपेट भोजन प्रसाद जीव रहे हैं। कि हाँ, कि एकादशी को भी जीवते हैं, कि हाँ एकादशी को तो हर एकादशी को जीवते हैं, किसी एकादशी का कोई उनके मन में भ्रम नहीं है। और द्वादशी को के द्वादशी को तो नहीं जीवते, उपवास रखते हैं। कि क्यों? कि ज्ञान चर्चा नहीं होती वहां। ये बात सुनकर के विश्व को तो एक ही बात पकड़ ली ना कि आज एकादशी, सारे एकादशी निर्जला व्रत है और ये भोजन प्रसाद जीव रहा है। जाकर के चढ़ाई किसके ऊपर कर दी? कान्हा जी भट्टाचार्य के ऊपर। कि गुरु जी, एक धर्म में दो रास्ते, एक कौन सा ज्ञान है? हमें तो आप निर्जला एकादशी व्रत रखवाते हो, आप भी रखते हो, और देवचंद्र जी को छूट दे रखी है कि तू भोजन प्रसाद जीव लेकर। ये कौन सा रास्ता है? ये नहीं समझ में आया। तो क्या आए सभा में 19वीं चौपाई है, बीते साइड में 33 पेज में 19वीं चौपाई है। आए सभा में मिलके पूछी कान्हा जी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। आगे ना वही बात, क्या गुरु जी आपने देवचंद्र जी को अलग से उपदेश दिया है? एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखने की बजाय भोजन प्रसाद जीवते हैं, ये कैसी बात है? 21वीं चौपाई। तब कान्हा जी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर, जो वे करे सो समझ के, ठेर पूछ के देऊं खबर। अब एक तो पहले दर्द है और दर्द वाली जगह पर थोड़ा सा दबा करके पूछे कि कहाँ है दर्द? दर्द एक तो हाथ में दर्द है, और पूछे कि कहाँ से है दर्द, तो चिल्लाएगा, क्या करेगा? दुखते पर हाथ लगना, मतलब समझ गए ना। एक तो पहले दुखी थे, एक ऊपर से कान्हा जी भट्ट जी ने कहा देगा जो देवचंद्र जी करते हैं समझ भी करते हैं, बेसमझी से नहीं करते। अब सीधा हो गया ना कि ये देवचंद्र जी की फेवर ले रहे हैं अब भी, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ा है। हाँ, नेगेटिव सोचेगा ना, जितना सोचेगा नेगेटिव सोचेगा। अगर ऐसे में सदगुरु मिल जाए तो पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव जाएगा। कान्हा जी ने कहा कि पूछ करके आने दो, जो वे करे सब सोच समझ के। लिखा ना, जो देवचंद्र जी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते। फिर भी देवचंद्र जी को आने दो, सबके सामने उससे पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं। जब देवचंद्र जी गए, कान्हा जी भट्टे पूछिया, अगली 22वीं चौपाई की निचली लाइन है। कान्हा जी भट्टे पूछिया, यो श्री देवचंद्र जी से, करत बारस को उपवास, एकादशी को करत आहार। क्या भाई तू ऐसा ही करता है जैसी शिकायत मिली है तेरी? क्या एकादशी को तो तू भोजन प्रसाद जीवता है, द्वादशी को उपवास व्रत रखता है, ये उल्टा क्या ऐसे करता है?
मैं तो ए मानी नहीं श्री देवचंद जी करनहार। मैंने ये शिकायत अनसुनी की है कि ऐसा देवचंद्र जी नहीं कर सकते, पर तू करता है ऐसा। निचली चौपाई 24वीं। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, यही भांत हम करत कि हाँ आचार्य जैसा आपने सुना है मैं वैसा ही करता हूँ। एकादशी को भोजन लेता हूँ और द्वादशी को उपवास करता हूँ। तब सबने कहा अर्थ कहो, हम समझत ना है इत। सारे एक सुर में बोलेंगे ना बोलेंगे, तो सारे से कहा ओ भाई सुन, ये बता ऐसा कहाँ लिखा है। एकादशी व्रत, सारे तो एकादशी व्रत निर्जला व्रत रखते आ रहे हैं जब से ज्ञान चर्चा सुनते आए, और तू आज का कल का आया लड़का ये उल्टा काम क्यों कर रहा है, कहाँ लिखा है। 28वीं चौपाई में नीचे आएंगे। लिंक बनाना समझे पहले चौपाइयों का साथियों, जब समझ में आएगी वाणी टेढ़ी है। चौपाई से 28वीं चौपाई में, 24वीं चौपाई में तो देवचंद्र से पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आया, समझाएगा बताओ। तब देवचंद्र समझाएगा बताते हुए कह रहे, तब श्री देवचंद्र जी ने कही हम लिया ऐसा पढ़ कि मैंने तो जो भागवत में आचार्य और आपने बताया था ना, फला अष्टकम के फला अध्याय के फला श्लोक में जो आपने कहा था कि आत्म को आत्म खुराक देना तन की खुराक से जरूरी है, मैंने तो उसी दिन से पढ़ ले लिया था, यानी अपना नियम बना लिया था। आपने तो सुनाया था, मैं तो आपके ज्ञान के सुनाए के अनुसार नियम लिए हुए हूं, अपनी मर्जी से नहीं है। भागवत आहार आत्म को जोरो सुनने ना पावे, और भागवत में आत्म ज्ञान चर्चा मिलती है, इसलिए जब तक भागवत ना सुन पाऊं तब तक मुझे चैन नहीं मिलती। सो भागवत द्वादशी को तुम ना ही पा सकते। और ये बताइए आचार्य क्या द्वादशी के दिन आप ज्ञान चर्चा करते हो कि नहीं? तो फिर बताइए ज्ञान चर्चा नहीं करते तो मैं ज्ञान चर्चा सुने बिना भोजन क्यों ले? आपने तो मुझे बताया था, भागवत में पढ़ करके सुनाया था, मैं तब आकार को आहार ना दे, इसलिए मैं उस दिन अपने तन को खुराक नहीं देता। अगली चौपाई को ध्यान से समझेंगे। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत। और आपकी बात रही एकादशी की बात, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य न आवत। करोड़ों एकादशी व्रत रख लें, आत्म ज्ञान के एक शब्द के बराबर करोड़ों एकादशी नहीं आती। आत्म ज्ञान थोड़ी सी कोई बात, आत्म ज्ञान चर्चा उसे कहते हैं सत्कर्म। सत्कर्म किया हुआ चाहे वो कितनी भी देर का है, सत्कर्म परमात्मा का जिक्र सुनना, परमात्मा के बारे में वाणी का अध्ययन करना, उसके एक सेकंड के बराबर भी करोड़ों एकादशी व्रत की बराबरी नहीं हो सकती। कहाँ एकादशी स्वर्ग का रास्ता और आत्म ज्ञान मुक्ति का रास्ता। स्वर्ग में जाने के बाद आना पड़ेगा और आत्म ज्ञान सुनकर के जाने के बाद आना नहीं पड़ेगा, छुटकारा ही हो जाएगा। बताइए आप कौन सा फल है? आगे कह रहे श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, भागवत में क्या है सुंदर साथ जी, 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद के 90 अध्याय हैं। 90 अध्यायों में सिर्फ 35 अध्याय, 10वें स्कंद के जो 35 अध्याय है, शुरू के 35 अध्याय वो ही विशेष हैं। 30 अध्याय ब्रज लीला के हैं और 5 अध्याय रास लीला के हैं। ये ब्रज रास लीला ब्रह्म की लीला है। बात समझ रहे सुंदर साथ जी? मोबाइल से बढ़ जाएगी ब्राइटनेस।
मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? तीन 346 शुरू सामने गीतिक साहब को हाथ लगा कर रखे हैं, निशान लगा ले वो कोई चीज। और शुरू सामने 346 पेज की सबसे निचली चौपाई है, 114वीं चौपाई 346 पेज में। निचली चौपाई है 114 चौपाई। तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और ब्रजरास लीला अक्षरातीत की है या किसी और की? ब्रह्म की लीला किसी और की नहीं, पार ब्रह्म ने स्वयं लीला की हुई है। पार ब्रह्म लीला का एक जिक्र लिखा उसमें कि किसी और का? 35 अध्याय है ना, 30 अध्याय तो ब्रज की लीला के हैं और 5 अध्याय रास की लीला के हैं। तो वो ब्रह्म लीला है या किसी और की लीला है? परमात्मा का जिक्र उसमें है या किसी और इंसान का या ऐतिहासिक बात है? ब्रज और रास जो मद्भागवत पुराण के 12 स्कंद है कुल, और 12 स्कंदों में सिर्फ 10वां स्कंद और 10वें स्कंद में भी सिर्फ 35 अध्याय, 10वें स्कंद के 90 अध्याय, 90 अध्यायों में कुल 35 अध्याय ही ब्रह्म लीला के हैं, जिन ब्रह्म लीला का उच्चारण कर, ब्रह्म लीला को सुन समझ कर जीव भव से पार हो जाता है। तो इसलिए वहां कह रहे हैं ब्रह्म की लीला है ना भागवत में। तो भाई अपने बीतक पर वही बीतक के उस प्रसंग पर स्वरूप साहब को छोड़ देना। इकतीसवीं चौपाई है ना बीतक साहिब में, 33वें पेज पर श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत मिल गया ना, मिला नहीं। 31वीं चौपाई है श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत, कि कहाँ तो मुक्ति का साधन है, जीव के कर्म बंधन ही कट जाएंगे, कर्म बंधनों से आवागमन से पार हो जाएगा। कहाँ तो वो ज्ञान की बात, उस ज्ञान को सुनकर के फिर भी तुम व्रत के पीछे पड़े हो, यानी स्वर्ग में जाना चाहते हो। सामने बैठा है 9 करोड़ी लालों का एक भंडार लेकर के, गोदाम लेकर के ले जाओ दुनिया वालों, और वहां भी कोड्डी मांग रहे हो, फिर भी स्वर्ग की इच्छा कर रहे हो। ये आपका ज्ञान कहाँ गया? ये जवाब कौन दे रहे हैं? देवचंद्र जी दे रहे हैं कोई और? और इस फाल्ट में कौन फंस गया? आचार्य फंस गया कि कोई और भी फंसा है? सेठ तो कर ही रहे थे, आचार्य भी तो करता था। आचार्य कान्हा जी भट्ट स्वयं निर्जला एकादशी व्रत रखे था, सेठों को रखवाए था, पहले से रखता रहा व्रत। और वो देवचंद्र जी ने वहां आकर के उस बात को समझ लिया, तो देवचंद्र जी कारण उनको भी मुक्ति के रास्ते का ज्ञान हो गया। तो सुंदर साथ जी तिनको मन, तब कान्हा जी भट्टे कहा देव इसका इनका उत्तर। कान्हा जी भट्ट क्यों कहते? भल मनसाई लेने के लिए, यानी भला बढ़ने के लिए कहने लगे। तो देव इसका देवचंद्र जी का उत्तर कितना
पॉइंट पकड़ा है, क्यों फंस गया ना अपने आप भी कान्हा जी बट भी कि भाई वाह भी वाह, मैं इतने दिन से इस श्लोक को कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार सुनाया होगा, लेकिन मेरी अक्ल में नहीं आया तो इनकी क्या अक्ल में आएगा। जवाब न आया काऊ को धन धन कहा यों कर। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी ने, श्री देवचंद्र जी के कारण किनको रास्ता मिला है? मुक्ति का रास्ता किनको मिला है? देवचंद्र जी के कारण। कान्हा जी भट्ट भागवत आचार्य को और सेठों को, सिर्फ बदौलत किसकी? देवचंद्र जी की बदौलत। वरना वो तो पहले से भागवत का ज्ञान कथा करते आ ही रहे थे, रट्टा चला हुआ था, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आया था कि भागवत की ज्ञान चर्चा जो 10वें स्कंद में, मद भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 35 अध्यायों में 30 अध्याय ब्रज की लीला के, बाल लीला के, 11 साल 52 दिन की लीला के और 5 अध्याय राज की लीला के हैं। ये आत्मा और परमात्मा का जिक्र है, उसमें और किसी का जिक्र नहीं है। आत्मा और परमात्मा का जिक्र रोज सुन करके, आत्मा परमात्मा का जिक्र करके भी फिर भी तुम कर्म कांड में फंसे पड़े हो कि निर्जला व्रत, निर्जला व्रत, निर्जला व्रत। ये निर्जला व्रत तुम्हें कहां लेकर के जाएगा? स्वर्ग से आगे नहीं जाएगा। और ये आत्मज्ञान तुम्हें भव से पार करेगा। अब तोल करके देखो कौन से में वजन है, जोन से में वजन है उसको खरीद लो, बाकी को छोड़ दो। एक किसने किया है? देवचंद्र जी। ये हादी ने हिदायत किसके लिए की है? सुंदर साथ के लिए की है, किसी और के लिए? सुंदर साथ के लिए की है कि सुंदर साथ जी आत्मीय ज्ञान एक वो आपको धन मिला है जो आपके जीवों को कर्म बंधनों से, सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। देह परिक्रमा कर्म सब छूटे। जब आपका कर्म बंधन आत्मीय ज्ञान से छूट रहा है तो आप कर्म कांड के पीछे क्यों दौड़े? कल की रिपोर्ट सूचना मुझे मिली है कि सुंदर साथ में भी कल दुर्गा व्रत रखे हुए थे, सुंदर साथ की बात है। और वहां राजन स्वामी आए हुए थे और उनके कानों में ये आवाज पड़ रही थी कि जिन्होंने उपवास रखा है वो अपना भोजन अलग से ले, उनका इंतजाम अलग से किया हुआ है, और जो सुंदर साथ उपवास ने रखे वो अपना ले ले। तो वहां राजन स्वामी भी जब ये सुन रहा है, और जिनने राजन स्वामी को इनवाइट किया है उन्होंने ये इंतजाम किया हुआ है कि भाई उपवास व्रतियों का तो वो अलग है और दूसरों का वो अलग है। तो उनका भाव कहाँ है? दुर्गा में है कि अक्षरातीत में? समझिएगा, उनका भाव अक्षरातीत पार ब्रह्म में है या दुर्गा में है? दुर्गा को विशेषता दी है कि किसको देश दिए हैं? तो राजन स्वामी ने क्या तो उनको सिखाया और क्या उन्हें सीखा? बोलो, क्या सिखाया और क्या सीखा? जब राजन स्वामी अपने आंखों देख रहे हैं और कान से बोल सुन रहे हैं कि भी जिन्होंने नवरात्रे उपवास रखा हुआ है, नवरात्रे को उपवास है, उनके लिए भोजन अलग से है, वहां अपना भोजन कीजिए, और जिन्होंने उपवास नहीं रखा हो तो अपना अलग भोजन कीजिए। तो वहां की ज्ञान चर्चा का प्रभाव क्या रहा? बोलो, ये डूबा डेरी क्यों हो रही है? स्वार्थ के कारण। किसके लिए? अपने किसी भी स्वार्थ के कारण, किसी कलौंड में दबे हो के कारण अगर वहां सच्चाई को जाहिर ना किया जाए तो सत्य पर कहां रहा? ये सामने आज भाग वाणी से खुल रही है, किसी और से वाणी से खुल रही है ना। हमारे घर में ये ब्रह्म ज्ञान रखा है, वाणी रखी हुई है, वाणी का अध्ययन 1-2 चैप्टर रोज डेली पढ़े, बीत गया वाणी, रिकॉर्डिंग सुने, चर्चा सुने, तो उससे क्या होगा?
आत्म जागृत हो जाएगी। प्रमाण दूंगा, वैसे नहीं छोड़ने का। वैसे छोड़ दिया तो मैं काहे को आया, आश्रम में बैठा रहता, ऐसा महाराज नहीं मिलेगा। बीतक साहब में को लेंगे। पेज नंबर खोल लेंगे, 484। जैसे देवचंद्र जी की बदौलत कान्हा जी भट्ट, सुन रहे हैं? 8वें प्रकरण में 10वीं चौपाई, उसमें इनके ने 71वें प्रकरण में, 71वां प्रकरण है, पेज नंबर देख लीजिए, 71वां प्रकरण पीछे विषय सूची में देख लिया, पढ़ते मिल जाएगा, पृष्ठ में देख लिया, विषय सूची में प्रकरण बता लेकर, प्रकरण 71वां प्रकरण है, 10वीं चौपाई है भाई। 484 पेज है, 484 पेज पर 10वीं चौपाई है। मिल गई वकील साहब? हाँ, इसने साइलेंट कर लिया तो पहले। अब ये भी तो सोच रहा था तो जरूरी है, उसने जरूरी ना जरूरी समझा उस टाइम में, वैसे ही हो गया काम। इतना ही तो है, इत्थे पुटना ते उठे अरबदा की पावना, इत्थे पुटना ते उठे लावना। क्या लिखा? ए बैठक डिग धरे सुनने को, बहुत पहचान बढ़त जात, किससे ईमान किससे बढ़ेगा? राजी 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 कहने से थोड़ी ईमान बढ़ेगा, समझने से ईमान बढ़ेगा। राज्य के प्रति समर्पण भाव का बढ़ेगा तो राज्य के बारे में समझ बन जाएगी। वो किससे बढ़ेगी? बैठक डिग आएगी। डिग आए का मतलब सामने आकर के पास में बैठते हैं, सामने बैठ करके और ऊँग रहा हो, सो रहा हो। पास में बैठा किसको समझेंगे? जिसका सुनने में ध्यान होगा, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा हो, सुनने में ध्यान है तो पास में है। और जो पास में बिल्कुल सामने बैठा है और सो रहा हो, ऊँग रहा हो, टूल रहा हो, उसका ध्यान वाना हो तो पास में नहीं है। तो बैठक डिग कहते हैं पास में बैठना। धरे सुनने को कहा तो बड़े ध्यान से सुनता है, तो उससे क्या होता है? बहुत पहचान रूकी। देवचंद्र की आत्मा की पहचान करने के लिए निकले थे घर से, क्या मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, ये तो थे ना। तो कैसे पहचान होती है? वाणी से होती है या कोई तप करने से? वाणी से। बहुत पहचान रूकी और बढ़त जात ईमान। किसके प्रति? अपने आत्म स्वरूप और अपने मालिक के प्रति ईमान बढ़ जाएगा। मैं तन नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं परमधाम की आत्मा हूं। मेरा संबंध पार ब्रह्म परमात्मा से है, किसी और से नहीं है। ना संसार के तनों से, ना किसी देवी देवता से, ना भगवान से, ना ईश्वर नारायण से, ना ब्रह्म से। पार ब्रह्म से मेरा संबंध है, किसी और से नहीं है। ये पहचान किससे होगी? वाणी से। अब 35वीं चौपाई, इसी प्रकरण की 35वीं चौपाई। वाणी की बरकते सत्सते बहुत बलाए, सदा शैतान का पद मिले बैठ न सके ताए। मिल गई चौपाई। इन वाणी की बरकतें सब दफा होत बलाए, दफा होत बलाए, तो एक। और सब का मतलब जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी आपत्तियां आवनियां हैं, तो सारी हट जाएंगी, कोई बाकी रह जाएगी? सारी हट जाएंगी ना? नहीं, एक आदमी तो रह जाएगी, हट जाएगी। शैतान सदा कांपत मीने बैठ न सके
शैतान कौन है? मन मन। शैतान ये कलयुग मन है। मन ही विचलित करता है, कोई और करता है? नहीं करता है, नहीं करता भी होगा। वो करता है जब ही तो दुर्गा अष्टमी का अलग खाजा और सुंदरा का अलग खाजा। क्यों? क्यों? भवानी आई हुई है ना नवरात्र, पहला नवरात्र था कब कि कभी गड़बड़ ना कर दे। खतरा उस बात का, खुदा का खतरा नहीं है, और दुर्गा का खतरा है। ये खतरा हट जाएगा। मन विचलित नहीं होने का। वहां मन का स्टैंड हो गया तो स्टैंड हिलेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। किससे? वाणी की ज्ञान से। कभी विचलित नहीं होने का, खतरा नहीं खाने का। खतरा एक खाएगा, किसका? खुदा। अब ये जो बाई आई है ना हमारे, देखो अपने आप निचोड़ होता जा रहा है बात का। अब आए अपने उसी पेज पर जहाँ हमने प्रकरण खोला था, जहाँ हमारी चर्चा चली हुई थी। 277 पेज स्वरूप साहब ने 277। और देवचंद्र जी की बदौलत किनको रास्ता मिला? 277 पेज है भाई, निकाल लिया है। 277 पेज पे हमारी चर्चा छूटी हुई थी। तुम सियाने मेरे साथ दिन रहो, खीखे रस लाग, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। वीर सिंह का ध्यान कहीं और है। चैटिंग नहीं, असल में महाराज जी एक आदमी आ रहा था। मेरे साथ भी जिन रहो विखे रस लाग, पांव पकड़ गए इंद्रावती उठ खड़े रहो। हे मेरे सुंदर साथ जी, आप खुद समझदार हो, आप विषयी सुखों के इस विष को मत पियो। जिन रहो विषय रस लाग, विषयी सुखों को विष को पी करके तुम फिर मूर्छित होते, बेहोश होते चले जाओ। होश नहीं आने की। विषयी सुखों के पीछे दौड़ोगे तो आप बेहोश, उसका मतलब आत्मीय आनंद से वांछित रह जाओगे। आत्मीय आनंद नहीं मिल पाएगा, तुम विषय सुखों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। यहां से हमारी चर्चा शुरू हो रही है। और कहाँ आया था अभी? इन वाणी की बरकते दफा होत सब बलाए। इन वाणी की बरकते सब दफा होत बलाए, शैतान सदा कांपत मीने बैठ ना सके अब आए। क्यों? कैसे बैठेगा? ये हमारे सामने वाणी है तो कैसे बैठेगा? पेज नंबर 279 निकाल लो आगे थोड़े में। दो 279 पेज निकाल लिया ना? नहीं से ना छोड़ने का नहीं है ना, चर्चा करेंगे उस पर। जहाँ अब लिंक आएगा ना, लिंक को लिंक से जोड़ेंगे इसको। 279 से अगले पेज है, निकाल लिया 279 पेज। फिर अवसर आयो है हाथ, सरने लाग कहती हूँ साथ। सुंदर साथ को कह रही है कि पड़ोसियों को सुंदर साथ। अब चरने लागू धनी चित धरी, तुम खबर मेरी भली विधि करी। ए माया बहुत जोरावर हाथी। माया कितनी शक्तिशाली है। माया का रूप क्या है? मन। मन कितनी देर में बदल जाता है? बदलता नहीं क्या? थोड़ी देर में विचलित हो जाता है, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ सोच लेता है। ए माया बहुत जोरावर हाथी, दूर करी मेरे प्राणपति। प्राणपति या प्राणनाथ को, प्राणपति प्रीतम धाम धनी ने इस माया को अपने ज्ञान के प्रकाश से मेरे से दूर कर दिया। इन्हें मुझे उसके चंगुल से छुड़ा लिया। माया को तजारक भई, माया को ऐसी मार दी, माया को ऐसा दुर्कार किया। तीन कारण ए विनती कही। जब मेरे धनी ने
ज्ञान के प्रकाश से मेरे अंदर से माया को दूर कर दिया, माया से मुझे रहित कर दिया। तब मैं एक विनती कर रही हूँ सुंदर साथ जी, किसके चरणों में? सुंदर साथ के चरणों में, कि मैं आपको फिर विनती करती हूँ, ए विनती सुनियो तुम सार, माया दुख पायो। विनती कर रही है इंद्रावती, कितना सुंदर साथ जी, इससे ज्यादा विनम्रता, इससे ज्यादा शालीनता, कितना नर्म। ए विनती सुनियो तुम सार, माया दुख पायो निर्धार, ए माया बातें हैं अति घनी, मोहे मुक्ते काटी मेरे धनी। ये सुंदर साहब जी, मैं विनय पूर्व कह रही हूँ कि प्रीतम धाम धनी ने कैसे निकाली है। पहले पेज पर आए शुरू में स्वरूप साहब ने, हवे पहला मुदल्य बात आता है। एक ही बात को कितनी बातों में रिपीट कर करके समझा रहे हैं। चौथी चौपाई क्या है? माया से अति बलवंती उपड़ी से मूल धनी रुको यही, और वहां क्या लिखा है 15वीं चौपाई में? ए माया बहुत जोरावर हाथी, यही है ना? वही प्रसंग है, कोई और है? एक ही प्रसंग को रिपीट कर करके समझा रहे हैं कि सुंदर साजी समझ लो, सुन लो। ये माया बहुत जोरावर हाथी, दूर करी मेरे प्राणपति। कैसे करी? अब चौपाई तीसरी को देखें। कृपा करो छो अमंतनी शिखापड़ देव छो, किस ज्ञान के प्रकाश से कृपा कर रहे हैं कि सिर्फ महाराज जी दोनों हाथ रख दो ना, दोनों हाथों का आशीर्वाद दो, देखो एक आशीर्वाद दे दो। हाथों में क्या बढ़ रहा है? बोलो क्या गंगा चल रही? ए वाणी इस ज्ञान के प्रकाश से कृपा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जिसमें किसी को आत्मीय स्वरूप का ज्ञान ही नहीं था, नाम से संबंधित थे, किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं था, परमात्मा को निराकार साकार ही मानने बैठे थे, और निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप, उसकी स्वरूप शोभा धाम लीला किसी को पता ही नहीं था, और उसको पता दे दिया तो कृपा हो गई या नहीं हुई? और उसको जानकर उसका ज्ञान करके उसको ध्यान करेंगे तो जीव से बहुत से पार हो जाएगा, कि फिर भी इसी में आने जाने में लगा रहेगा। तो ये कृपा है, क्या चीज? कृपा है। कृपा करो छो अमस्तनी शिखापन देव छो अति गणीय धाम धनी। आप बार बार शिखापन दे रहे हो, बार बार अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश कर रहे हो। ऐनिस ले छो हमारी सार, पल पल खबर ले रहे नहीं ले रहे? कभी बीतक कभी बाणी, कभी चर्चनी कभी बाणी, कभी बीतक कभी बाणी, कभी बीत, कहां से कहीं न कहीं तो कांटा उलझेगा। ऐनिस ले छो हमारी सार तो मोहजल उतर सो, अब हम ये तसल्ली होगी कि भाव से पार हो ही जाएंगे। ये माया बातें अति घनी, 16वीं चौपाई है वहां अपने अगले पेज पर, वही 279 पेज पर, यही है, यही है ना 279 पेज ऊपर। ए विनती, ए माया बातें हैं अति घनी, मोहे मुक्ते काढ़ी मेरे धनी। 16वीं चौपाई है। तुम्हारे गुण की कहा कहूँ बात, तुम लाड पूरे करके अपने आप, अपनापन करके लाड कर रहे हैं कि दूसरापन करके? कौन सा लाड है? ज्ञान का प्रकाश दिखाना लाड है कि आप सिर पर रखना लाड है? बोलो कौन सा लाड है? तुम्हारे गुण की कहा कहूँ बात, तुम लाड पूरे करके अपने आप, पीयू ने अपनी जानी प्रवान, इंद्रावती चरणे राखी निर्वाण। अपने चरणों में क्या रख लिया? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेमे खिलाओ केरम। मैं देव मैं देवाऊं, मैं देव सुख लेऊं, सुख देऊं, सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को मैं शोभा दई अपने स्वयं अपने आप बैठे। श्री सुंदर बाई के चरण पसाए, अगले चौपाई। श्री सुंदर बाई
के चरण पसाए, मूल वचन हृदय चढ़ आए। मूल वचन यानी कि वो मार्कंडे की तरह समझ में आ गया कि मैं मार्कंडे वाक्य ही में कोई स्त्री या कोई पुरुष वो नहीं, मैं मार्कंडे ऋषि हूं। ये सब जो मूल हृदय का मतलब है, ये जिक्र हमारा है। किसकी समझ में आ गया? इंद्रावती की। ये परम धाम से हम ही आए हैं, हमें ही बार बार कह करके जागृत कर रहे हैं, हमारी सूरता को वहां लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। सूरता वहां से आई है, सूरता वहां जाएगी। चरण फलनिध आई है, किसके चरणों के प्रताप से ज्ञान आया है? सतगुरु धनविशेष देवचंद्र श्यामा जी के चरणों के। अब ना छोड़ू चित चरण स्नेह, अब मैं उनके चरणों से अपना स्नेह, प्रीति, प्रेम भाव। पहले क्या था कि गुरु जी बुलाओगे तो आऊंगा, वरना ये वो दिमाग नहीं रहा। समझ लिया? देवचंद्र जी सत्य छे, सदा सत्सुख न दातार, तीन तड़ी एक जो वल्लभा, मोह अंगनानी अविधार। हे प्रीतम धाम धनी, मैं अब तक आपको आपके रूप की नजर से देख रही थी, स्वरूप को पहचान नहीं थी। चरण फलनिध आई है, अब ना छोड़ो चित चरण स्नेह, चरणे तले कियो निवास, इंद्रावती गावे प्रकाश। भान के भरम कियो उजास, मेरा भरम दूर किया आपने। मैं आपको तन से देखते के एक बाल बाई के कहने से आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाई थी। भान के भरम कियो उदास, मेरा भरम दूर करके मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया मेरे धनी। ये अपने आप को कह करके इंद्रावती किसको सुना रही है? कह रहे अपने ताऊ को। वह कहने वाला कौन है? अगर बच्चा भी अभी तो हुआ और सामने अपना जेठ खड़ा है और कह दे अपने ताऊ को, कह दे अपने बाबा को, कहने वाला कोई नहीं है, आप ही कहने वाली, आप पे सुनने वाला। तो ये किसने किया? ऐसा गेम किसने किया है? इंद्रावती। किसको कह रही है? सुंदर साहब को, अपने आप को कहकर। भान के भरम कियो उजास, पावे फल कारण विश्वास। पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं? क्या लिखा है? भान के भरम कियो उजास, पावे फल कारण विश्वास। अगली चौपाई, निचली लाइन, विश्वास करके तारतम का फल। ये चर्चा में आती है ना बातें, ये लिखी हुई है वाणी में, कई बार से बोलती है, वाणी में है। मन भ्रम पैदा कर देता है, मन विचलित कर देता है। मन के हारिए हार है और मन के जीते जीत। मनी देवे सत्साहित्य और मनी करे जीत। ये मन नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव नहीं सोच सकता। इसकी हिम्मत ही नहीं है, समर्थ नहीं है मन के अंदर। वो समर्थ आत्म का सम करके जीव के अंदर हो सकती है। अगर जीव जागृत हो जाए तो आत्मा का एक खेल देखना सरल हो जाएगा। जब तक जीव मुद्दे में एक सुषुप्त अवस्था में सोया रहेगा तो आत्मा खेल को देखने में कठिनाई रहेगी, वो अपने आप पर लेकर के बैठी रहेगी। जब जीव जागृत हो जाएगा, मन की मलिनता हट जाएगी, मन का मता हट जाएगा, हुक्म के सहारे जीने की आदत बन जाएगी। विश्वास करके दौड़े जे तारतम का फल सोही। तारतम क्या है? ये तारतम वाणी है, कोई और है? तारतम ज्ञान यही है ना, कोई और तो नहीं है। और वहां क्या था? इन वाणी की दफा होत शैतान सदा मिने बैठ न सके। इन वाणी को साक्षात अक्षरातीत रब जी का स्वरूप मान करके इसका वो अदब, वो भाव हम करेंगे, इस वाणी को समझेंगे। इस वाणी में जो बातें हैं वो बात करने वाला कौन है? जब किसी की चिट्ठी, हमारा कोई अपना होनहार कोई हमें चिट्ठी भेजे और चिट्ठी पढ़ रहे हो तो चिट्ठी पढ़ते हो तो कैसा लगेगा? जैसे मैं उनसे खुद बात कर रही हूँ, ऐसा लगेगा ना? जैसे उसके बोल सुन रही हूँ, ऐसा लगेगा। तो वाणी का पढ़ना, वाणी का समझना कैसा लगेगा? जैसे मैं अपने प्राण प्रीतम से बात कर रही हूँ, मेरा प्राण प्रीतम मुझे कुछ कह रहा है,
मुझे कोई रास्ता दिखा रहा है, ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। वो तो ज्ञान दृष्टि से, जब ध्यान की दृष्टि में हमारी सुरता होने लगी तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई भी पर्दा नहीं रहेगा। ये विश्वास की बात है। विश्वास करके दौड़े थे तारतम को फल सोई ले, तीन कार्य करूं प्रकाश ब्रह्म शक्ति पूर्ण करूं, इसलिए कि ब्रह्मात्मा की जागनी हो जाए इनके अंदर जो उमंग है। क्या है कि इंद्रावती का धाम तो परम धाम बन चुका है, हमारा धाम परम धाम क्यों नहीं कि इनका दिल भी परम धाम हो जाए, उनकी व्यास पूरी हो जाए। इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, धनिये दई मोहे जागृत बुद्ध तो प्रकाश करो तारतम की। इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, इंद्रावती के मैं अंगे संगे। इंद्रावती धनी के पास का मतलब धनी और इंद्रावती में कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा के दिल को स्वयं धाम बना करके बैठा अक्षरातीत आप ही कह रहा, कृपा करके कहें श्री प्राणधाम। इंद्रावती धनी के पास रास को क्यों प्रकाश, रास और प्रकाश को जो जाहिर किया है, रास का मतलब हम ब्रिज में थे, रास में थे, उस वक्त हमारी कैसी विचारधाराएं थी, कैसा समर्पण था, कैसा त्याग था, कैसा भाव था, ये अब कहाँ है। और प्रकाश में अब वो साक्षात ज्ञान का रूप धारण करके आए हैं, अब उनकी पहचान क्यों नहीं है। धन्य दे मोह जागृत बुद्ध, मेरे धनी ने क्या दिया, जागृत बुद्ध तो प्रकाश करूं तारतम की निध। अब मैं तारतम खजाने को इसको मैं जाहिर कर रही हूं कि इसमें हमें मिला क्या है, दाता ने दिया क्या है, उस हादी ने हमें हिदायत क्या की है, क्या रास्ता दिखाया है, नरक का रास्ता दिखाया है, मुक्ति का रास्ता दिखाया है। जब मुक्ति का रास्ता दिखाया तो उस पर अमल क्यों नहीं है, कहने कहने जुबान तक सीमित क्यों है, ये वाणी कह रही है। इसी प्रसंग को दोबारा फिर कल की चर्चा में लेंगे, पीछे जो छूटा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये प्रकाश ग्रंथ क्या है, प्रकाश किताब, प्रकाश कियो दिल आत्म फजर। ये आत्म को जागृत करती है, प्रकाश के अंदर वो ज्ञान छिपा हुआ है जिससे हमारा भ्रम रूपी अंधेरा, भ्रम रूपी पर्दा हट जाए। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती धनी के पास, श्री इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, धनिये दई मोहे जागृत बुध तो प्रकाश करूं तारतम की निध, तो प्रकाश करूं तारतम की निध, तो प्रकाश करूं तारतम की निध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।